तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारियों को इकरा साइकोलॉजी एजुकेशनल चैनल लाया है। वो क्या है तो हम लोग देखेंगे स्लीप डिसऑर्डर। स्लीप डिसऑर्डर को हिंदी में क्या कहते हैं तो निद्रा रोग कहते हैं। निद्रा रोग कुछ व्यक्तियों को अपनी नींद पर उत्तम नियंत्रण होता है जब चाहे जितनी देर के लिए सो लेते हैं। दूसरी तरफ कुछ व्यक्तियां ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी नींद पर उत्तम नियंत्रण नहीं होता और बहुत मुश्किल से वे थोड़ी समय के लिए सो पाते हैं। इन दूसरी तरह के व्यक्तियों में आगे चलकर नींद से संबंधित कुछ विकार या रोग उत्पन्न होते हैं। ऐसे रोगों को निम्नलिखित प्रमुख है। आइए देखते हैं वो निम्नलिखित कौन कौन से हैं। तो अनिद्रा रोग जिसे कहते हैं इंग्लिश में इंसोम्निया। इंसोम्निया के अंतर्गत भी बहुत पॉइंट है, वो देखेंगे। आगे ये देख लेते हैं कि इन अनिद्रा रोग किसे कहते हैं। रात में सोने की अक्षमता को अनिद्रा रोग कहा जाता है। इस रोग से बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। लगभग करीब अनिद्रा रोग से पुरुष 6% ग्रसित है और महिला 14% की शिकायत यह है कि बहुत मुश्किल से नींद आती है। अनिद्रा रोग का एक विशेषता यह है कि इसमें व्यक्तियों को नींद की जितनी कमी होती उससे कहीं अधिक कमी होने का अनुमान वह लगाता है। इस तथ्य की संपुष्टि करके एक अध्ययन किया है जिसमें इन लोगों ने यह पाया है कि कुल अनिद्रा रोग में ही करीब आधे ही ऐसी अनिद्रा रोग है जो पूरी रात के दौरान मात्र 30 मिनट जगे हुए थे। अनिद्रा रोग से व्यक्ति के कार्य स्वास्थ्य एवं संबंध पर काफ़ी खराब असर पड़ता है। आजकल अनिद्रा में कमी लाने के लिए कई प्रकार होते हैं। वो क्या, अस्थायी अनिद्रा, चिरकालिक अनिद्रा, औसत आधारित अनिद्रा मतलब ड्रग्स डिपेंडेंसी, इंसोम्निया, चिंतन तनाव एवं उत्तेजना से अस्थायी अनिद्रा उत्पन्न होता है और आत्ममरक चक्र आरंभ हो जाता है जिससे अत्यधिक मानसिक क्रिया एवं बढ़ती हुई उत्तेजनाओं के व्यक्तियों को नींद नहीं आती है। इस तरह की नींद नहीं आने से व्यक्ति में कुंठा मतलब फ्रस्ट्रेशन, क्रोध, एंग्री उत्पन्न होता है। इसे ही क्या कहते हैं तो अनिद्रा रोग कहते हैं। अनिद्रा रोग के कारण बहुत सारे पॉइंट इसमें बताए गए हैं। वो पॉइंट आइए देखते हैं कौन कौन से अनिद्रा के अंतर्गत। पहला पॉइंट है उद्दीपक नियंत्रण, दूसरा है नींद प्रतिबंध, तीसरा क्या है विश्राम, चौथा क्या विरुद्धभाषी सोच, पांचवा क्या है तो व्यायाम, छठा क्या है तो भोजन करना और सातवां है उत्तेजक। जैसे कि ये जो पॉइंट हम लोग देख रहे हैं नाम से स्पष्ट हो जा रहा है कि इसमें कहने का तात्पर्य क्या है, लेकिन आइए थोड़ा डिटेल से जानते हुए आगे बढ़ते हैं। उद्दीपक नियंत्रण के बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम लोग डिटेल से, जिसे स्टिमुलस कंट्रोल कहते हैं। जैसे अनिद्रा से ग्रसित व्यक्ति को यह सलाह दी जाती है कि सप्ताह के प्रत्येक दिन एक ही समय पर बिछावन पर सोने जाए और फिर एक ही समय पर बिछावन पर से उठे। ऐसे करने से विशेष समय के साथ व्यक्तियों में नींद का आना और फिर उसमें उसका टूटना समाप्त होना सहचार्य हो जाएगा और अनिद्रा में कमी आ सकती है। इससे अतिरिक्त अनिद्रा से ग्रसित व्यक्ति को जो जब बिछावन पर सोने के लिए जाए तो उन्हें अन्य कई दूसरे कार्य तथा किताब पढ़ना, टेलीविज़न देखना, भोजन करना इत्यादि जैसे कार्य को नहीं करने की हिदायत दी जानी चाहिए। उसे क्या कहते हैं उद्दीपक नियंत्रण। आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट को, जो कि है नींद प्रतिबंध मतलब स्लिप डिस्ट्रैक्शन जिसे इंग्लिश में कहते हैं। नींद प्रतिबंध का उद्देश्य सामान्य नींद लय को विखंडित होने से बचाना है। सामान्यतः यह देखा गया कि अनिद्रा की स्थिति उत्पन्न होने पर व्यक्ति अगले रात्रि में सोने के लिए बिछावन पर समय से काफ़ी पहले लेट जाता है और सुबह देर तक लेटे रहने की कोशिश करता है। मनोवैज्ञानिकों का मत है कि ऐसे नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे सामान्य नींद लय मतलब शुभ हो जाती है, मतलब कम हो जाती है। अतः अनिद्रा की स्थिति में व्यक्तियों को अपनी नींद के समय को प्रतिबंधित करते हुए सामान्य समय पर ही सोने जाना चाहिए। अब देखते हैं जो अनिद्रा रोग के अंतर्गत जो तीसरा पॉइंट है वो विश्राम, रिलैक्शन। विश्राम। अनिद्रा से ग्रसित व्यक्ति को चाहिए कि वे अपने उत्तेजना स्तर को विश्राम के विशेष मानसिक या शारीरिक युक्तियों जैसे क्रमिक मांसपेशियों, विश्राम, मनन मतलब मेडिटेशन तथा शांति उत्पन्न करने वाली बात का प्रतिमान मतलब इमेजिनेशन को मन में लगातार कम कर देना चाहिए। इससे स्वतः अनिद्रा में कुछ कमी आ जाती है। इसके अलावा कल दिन में होने वाली संभावित घटनाओं में एवं उससे उत्पन्न चिंताओं की सूची शाम में बना लेनी चाहिए ताकि उसका निराकरण कल रात में सोने जाने के पहले कर दिया जाए। इससे कि अगले रात्रि के दिन या नींद में खलल नहीं पड़ेगा। उसे क्या कहते हैं विश्राम कहते हैं। अब यहाँ देखते हैं चौथा पॉइंट को, विरोधभाषी सोच, पैराडॉक्सिकल्स इंटेंशन। आइए देखते हैं विरोधभाषी सोच, आखिर इसे क्या कहा गया है। अनिद्रा से ग्रसित व्यक्ति को यह सुझाव दिया जाता है कि वे अपने आप को इस दबाव से मुक्त रखें कि उसमें सोना है, बल्कि लक्ष्य यह होता है कि कमरे के अंधेरे में जितना देर हो सके आंख खोलकर रखिए। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस तरह के विरोधाभासी सोच से नींद अचानक आने लगती है और नींद नहीं आने की चिंता भी समाप्त हो जाती है। अब आते हैं इसमें पांचवा पॉइंट पर, वो क्या है तो व्यायाम है, एक्सरसाइज जिसे कहते हैं व्यायाम। दिन में किए गए कंठित व्यायाम से रात्रि में नींद अच्छी आती है। इस ढंग का व्यायाम रात्रि में सोने से 6 से 7 घंटा पहले किया जाता है तो इससे व्यक्ति में उत्तम नींद आती है। शाम में किया गया व्यायाम से व्यक्ति को नींद में तभी वृद्धि होती है जब वह हल्के फुल्के ढंग से किया जाता है। अब देखते हैं भोजन करना, फूड इंटेक। व्यक्ति में नींद का आना बहुत हद तक इस बात पर भी निर्भर करता है कि उसने क्या भोजन किया। जब व्यक्ति स्टार्च युक्त भोजन प्राप्त करता है तो इससे मस्तिष्क में ट्रिप्टोफैन जो एक तरह का एनिमो अम्ल है की मात्रा बढ़ने लगती है। ट्रिप्टोफैन की मात्रा बढ़ने से मस्तिष्क में सीटोटोनिन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि सीरोटोनिन का संबंध विश्राम, धनात्मक मनोदशा तथा निद्रा से होता है, फलतः व्यक्ति की अनिद्रा में कमी आ जाती है। अब देखते हैं उत्तेजक, स्टिम्युलेंट्स। उत्तेजक मतलब होता क्या है। अनिद्रा से ग्रसित व्यक्ति को उत्तेजक एवं काफ़ी सीक्रेट इत्यादि का उपयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ पर यह भी बतलाना उचित होगा कि अल्कोहल जो कि एक उत्तेजक तो नहीं परंतु इससे नींद की गुणवत्ता निश्चित रूप से खराब हो जाती है। अब आते हैं कि अनिद्रा
रोग के बारे में पता चल गया। अब अनिद्रा के अंतर्गत जो पॉइंट थे वो हमने देखा है। अब आते हैं अनिद्रा के दूसरा पॉइंट पे, वो क्या, चलिए देखते हैं। नार्कोलेप्सी, आखिर नार्कोलेप्सी ये दूसरा पॉइंट बताया गया। नार्कोलेप्सी आखिर कहते किसे? नार्कोलेप्सी में व्यक्ति को अपनी नींद के प्रारंभ होने पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति कभी भी सो जाएगा। संभव है कि कार चलाते समय उसे नींद आए तो सो जाएगा, लिखते लिखते वह सो जाएगा, किसी से बात करते करते उसे नींद आ जाएगी। उसे क्या, नार्कोलेप्सी कहा जाता है। नार्कोलेप्सी को अगर शॉर्ट फॉर्म में जाने तो नार्कोलेप्सी का जो सोने का जो अवधि होता है वो बहुत कम होता है। अगर इसके बीच में अगर टोक दिया जाए तो वहाँ पे नींद टूट जाता है, तो उसे नार्कोलेप्सी नहीं कहेंगे। नींद टूटने को नार्कोलेप्सी कुछ समय के लिए होता है, वो तुरंत ही नींद आता है और कुछ समय के बाद वो टूट भी जाता है, उसे हम लोग नार्कोलेप्सी कहेंगे। अब आते हैं तीसरा पॉइंट के, एपनिया। आखिर एपनिया है क्या? यह एक ऐसा निद्रा रोग है जिसमें नींद में 20 सेकंड से 2 मिनट तक व्यक्ति को सांस लेना रुक जाता है। इस अवस्था में सांस रुकने का एक कारण श्वसन नाली का बंद होने लगता है, या होने हो सकता है, बंद होने हो सकता है या लगता है। मस्तिष्क केंद्र जो श्वसन पर नियंत्रित करते हैं ठीक इसी ढंग से कार्य नहीं कर ना होता है। इस तरह का रोग वृद्धि व्यक्ति में अधिक होती है, वृद्ध व्यक्ति में अधिक होती है। एपनिया रोग से ग्रसित व्यक्ति को रात में थोड़े थोड़े समय के बाद उठना आवश्यक हो जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, एपनिया रोग कहते हैं। अब आते हैं चौथा पॉइंट पर, वो क्या है, विद्रावंचन के प्रभाव, स्लीप डिप्रीवेशंस इफेक्ट है, विद्रावंचन के प्रभाव। अब इसको देखते हैं कि विद्रावंचन के प्रभाव आखिर है क्या। विद्रावचन आखिर जानते हैं कि इसको क्या कहा जाता है और क्यों। मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि जब व्यक्ति किसी भी कारण से लगातार कई रात या दिन तक नहीं सो पाता है तो उसे कुछ स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। उनमें सूंघना, सोने की इच्छा व्यक्त करना तथा थोड़ी ही मौके मिलने पर वह तुरंत सो जाना इत्यादि विद्रावंचन के प्रभाव कहते हैं। अब आते पांचवा पॉइंट को, निद्रा भ्रमण कहते हैं, स्लीप वॉकिंग जिसे कहते हैं। नाम से स्पष्ट होता है कि इसमें लोग मतलब चलते चलते भी सो सकते हैं। अब आते हैं कि सो जाते हैं, अधिकतर देखेंगे या सुने होंगे मूवी वगैरह में, तो लोग नींद में ही चलना स्टार्ट कर देता है, उसे ही कहते हैं स्लीप वॉकिंग। अब आते हैं निद्रा भ्रमण। अब आते हैं छठा पॉइंट पर जो कि निद्रा भाषण, स्लीप टॉकिंग। ये है कि इसमें भी स्पष्ट हो रहा है कि निद्राभास में क्या होता है। निद्राभास में होता है कि इसमें लोग सोने के बावजूद भी बोलना प्रारंभ कर देते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, निद्राभास कहते हैं। अब आते हैं दुख शौपन मतलब नाइट मैरी। इसमें देखते हैं एक ऐसा डरावना सपना होता है जो व्यक्ति में घबराहट उत्पन्न कर देता है, पर जैसे कि वह रीम नींद से उठ जाता है। ऐसे स्वप्न की विशेष मतलब कंटेंट में खतरा सम्मिलित होती है। जैसे स्वप्न करता है कि स्वप्न में कोई पीछा कर रहा होता है, उसे लूट रहा होता है, उसका बलात्कार कोई कर रहा होता है तथा उसकी कोई हत्या कर रहा होता है। प्रायः व्यक्ति 6 साल की आयु में दुख स्वप्न मतलब नाइट मैरी को उसके बाद कम मात्रा में यह होता है। एक कॉलेज छात्र औसतन 1 साल में 4 से 8 बार यह सपना को देखता है। बूढ़े व्यक्ति साल में 1 या 2 बार देखता है। जब व्यक्ति को निजी जिंदगी में तनाव बढ़ता है तो बड़े बड़े इस तरह के स्वप्न देखना प्रारंभ कर देता है, उसे हम लोग नाइट मैरी कहते हैं। आते आप देखते हैं कि रात्रि संत्रास किसे कहते हैं, नाइट टेरर। रात्रि संत्रास किसे कहते हैं, तो इसे देखते हैं। रात्रि संत्रास से तात्पर्य नींद से अचानक घबराकर डर कर उठ जाने से होता है। इस तरह का संत्रास ज़्यादातर बच्चों में होता पाया गया है। ऐसे संत्रास में जगने की कुछ देर बाद तक व्यक्ति में घबराहट बनी रहती है और व्यक्ति कुछ देर तक संभ्रांतिपूर्ण दिख पड़ता है, मतलब घबराहट के दौरान उसे डरा डरा सा दिखता है। उसे क्या कहते हैं, नींद संत्रास कहते हैं। इसी प्रकार से आज हम लोग जो नींद की जो टॉपिक थी वो क्या है, तो स्लीप डिसऑर्डर कहते हैं, निद्रा रोग जिसे कहते हैं। निद्रा रोग की बहुत सारी हम लोग ने आज पॉइंट को देखा है, जो कि आशा करती हूँ आप लोग को समझ में आ चुका हो कि ये सब जो है वो नींद के रोग हैं, डिसऑर्डर, विकृति जिसे कहते हैं। मैं आशा करती हूँ आप लोग को समझ में आ चुका हो, इसलिए यहीं पे आप विराम लेते हुए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। देखने के लिए